पलवल के चांदर थाना क्षेत्र अंतर्गत छायसा पुलिस चौकी में पुलिस की प्रताड़ना से आहत 23 वर्षीय युवक द्वारा फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक के साथ बर्बरता से कपड़े उतरवाकर पिटाई की, जिससे आहत होकर पीड़ित नीतीश ने अपनी जान दे दी। गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम भी लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित के पिता देवेंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पलवल के गांव राजूपुर खादर निवासी देवेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका 23 वर्षीय पुत्र नीतीश अलावलपुर सीएनजी पंप पर गाड़ी में गैस भरवाने गया था। वहां से निकलने के बाद रास्ते में छायसा चौकी में तैनात एक पुलिसकर्मी नीरज कौशिक ने उसके पुत्र को रोक लिया और बदतमीजी करते हुए अपने साथ थाने ले गया, जहाँ पीड़ित युवक के कपड़े उतरवाकर उसके साथ मारपीट की और बदतमीजी भी की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पुत्र ने उन्हें ये सारी बात बताई। इसके बाद खेतों में जाकर फांसी का फंदा लगाकर उसके जवान पुत्र ने अपनी जान दे दी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिसकर्मी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच में क्या कार्रवाई की जाएगी। अलालपुर सीएनजी गिरवाने आया गाड़ी में, यहाँ से वापस जा रहा था। वापस जाते ट्रेन में एक पीछे से गाड़ी आई और उसने आगे निकाल के उसे गाड़ी दी, हमारी भतीजी ने गाड़ी दी। उसके बाद उसने 112 पे फ़ोन कर दिया, मतलब 112 पे ना उनके मोबाइल नंबर पर, वो भी सिविल में आई और यहाँ से मारपीट करके अमरपुर से खत्म करवा हुई है। और वे लगे मोहना थे अपनी गाड़ी में गिर के जब छाय से ले गए और छाय से थाने में जब 9 से और 12 तक 3 घंटा थाने में रखे हो ना, हमारा कोई घर के आगे छोड़ो, मतलब छोड़ो छिपाते, लेकिन हमारा कोई घर के सुकृत नहीं करे। जैसे कर देते सुकृत के आपको बच्चा है और आपने जो जख्म है आप देखे ही है। थाने में क्यों ले गए थे और क्या बस यही कमी थी जो ओवरटेक करी ना, वह ऊपर गाड़ी चलानी नहीं आवे और उनने गाली दी तो हमारे भतीजे ने भी गाली दी। मैं जो वो गाली दे रहा हूँ तो उसने भी दी। अगर पुलिस बारे वर्दी में रहते थोड़ी शर्म भी करते। और उसके बाद ही उन्होंने वहाँ फ़ोन कर दिया 112 पे मोबाइल नंबर पे और वे आगे अमरपुर से ही वहाँ लिबा के आराम से ले गए। कपड़ा भी हुई है और मोहना थे जब अरेस्ट करके ले गई। छायसा थाने ले जाने के बाद क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने उसके साथ इतनी बदतमीजी करी है, आप वीडियो देखो उसकी। क्या बदतमीजी करी है? बहुत ज़्यादा मारा है, डिग्री टॉर्चर बोले जैसे वो बहुत ज़्यादा मारा। चोट आप देखोगे तो ये पीछे की जो यहाँ से ये सभी खाल बदल ली है, ये दोनों पैरों की यहाँ भी लीले हैं और बाकी जैसे भी पोस्टमार्टम में आवेगी वो है। उस वजह से ही करी है, सुसाइड जो करी है वो नाजायज पिटा। हाँ ऐसा नंगा किया जी, नंगा करके मार दिया। नाम शामिल है, 4 होंगे पीसीआर वाले और एक वो बंदा है नीरज जो निराले कटेसरा के। ये नीरज पुलिसकर्मी है? पुलिसकर्मी है, लेकिन थे सिविल ड्रेस में। हम तो हमारे एक मौसाजी एक्सपायर है यूपी में, हम बता रही चले गए तो हम तो आप जैसे इन पे फ़ोन करके जब बातचीत करके नीरज और पीसीआर वाले 4 एवं 5 है जो भी है तो थाना परमिशन तो उसी से ली होगी ना उन्होंने। हाँ, थाना अधिकारी जो धंधार है फिलहाल नीरज के ही नाम लिखा। 30 खेती का काम 20 साल के करीब उम्र, 1 साल शादी हुई। अमरपुर से तो गाड़ी लेवा के ले गए मोहना के लिए, क्योंकि अमरपुर का थाना लगता है चांद और उनका थाना है 600। तो वो जब मोहना पहुंच गए जब ले गए गाड़ी के। इसके नीरज की ड्यूटी कहाँ चली है? 600 में। 600 थाना में? हाँ, नीरज की ड्यूटी है 600 थाने में, वो जब ही तो लेगा वहाँ के लिए। मेरा भाई है जी नीतीश छोटा, और वे यहाँ गाड़ी बनवाने भेजा था सुबह, फिर वो गाड़ी बनी नहीं। फिर मैंने बोला सीएनजी पंप पे गया था। उधर रास्ते में एक कटेसरा गांव से एक पुलिस अधिकारी है सिविलियन, उसने रास्ते में जैसे ओवरटेक किया है, उसके कारण रास्ते में उनमें ओवरटेक के कारण बीच में बातचीत हुई है और उस बीच में रास्ते में रोक के उसने पीसीआर फ़ोन किया। पीसीआर आई है, पीसीआर उसे उसमें गिर के गाड़ी में छायसे थाने ले गए। छायसे थाने उसकी बहुत 3D टॉर्चर किया है। 112 गाड़ी थी जी और सारे सिविलियन थे उसमें। प्राइवेट गाड़ी भी थी, सारे सीसीटीवी फुटेज हैं हमारे पास जो मोहना से जहाँ से उठाया है। उठाते हुए कि हाँ जी, हाँ बिल्कुल हैं, सारे सिविलियन हैं। 3D टॉर्चर किया बिल्कुल, जो स्किन है वो सारी आउट है बिल्कुल।
यहाँ मैं एक नीरज नाम का बता रहे हैं, नीरज कौशिक है जी, और उसके थाना अधिकारी और पीसीआर वाले हैं जी। थाना अधिकारी ने वो दिया ना, उसे परमिशन तो उसी ने दी होगी ना। बस यही है जी, हमें न्याय चाहिए बस। मारपीट में सारे जो पीसीआर वाले हैं और वही हैं अपने थाना अधिकारी, नीरज है मेन तो उसमें। हमें बस न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और हमारे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। अगर दिए कोई वो थोड़ी नहीं है, ये हमारी हेल्प के लिए है, थोड़ी घूम रहे हैं, हेल्प के लिए दे रखे हैं, ये उसके लिए थोड़ी ना गुंडागर्दी के लिए। सीएनजी पंप पे कोई नहीं हुई जी, ये मैंने भेजा था बागपुर, हम एक गमी में जा रहे थे, कोई अभी तक कोई वो नहीं है डिसीजन। हम गिरफ्तार होने चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए जी, अभी कुछ नहीं है उनका। 17 घंटे हो गए जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कल 7:30 बजे ये 11 बजे के लगभग है यार, 9 बजे निकला था वो घर से, और 12:30 1 बजे के लगभग आया वो। 12-1 बजे के बाद मैंने उधर बुआ जी के यहाँ पे गया था, उधर से आया, हमको मिला नहीं, तभी से कॉल कर रहे हैं, मैंने किसी दोस्त के पास होगा, दोस्त सारे पे कॉल कर ली, जब सारे में ढूंढा वो। पलवल पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? वो खेतों पे मिला जी, पेड़ पे हैंगी करो। आश्वासन नहीं दिया जी अभी तक कोई। 17 घंटे हो गए, अभी तक सारे हमारे 12 गांवों के सारे भीड़ इकट्ठी हुई है, अभी तक कोई वो नहीं है। लड़के को अपने साथ ले गए, 120 नंबर पे टेलीफोन करके, और पुलिस आ गई और उसको थाना छांसे ले गए। और वहाँ पर जिस बर्बरता के साथ उस नौजवान के साथ व्यवहार हुआ है, और जब बाद में उसको छोड़ दिया, तो वो लड़का आत्मग्लानि में इतना शर्मसार हो गया कि गांव में पहुंचने पर वो अपने खेतों पे ट्यूबवेल पे गया और वहाँ पेड़ से अपना फंदा लगाकर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। देखिए, मैंने एसपी साहब से बात की थी, उनसे बात हुई और उन्होंने मेरे से ये कहा, ये आश्वासन भी दिया कि 48 घंटे के अंदर हम दोषियों को गिरफ्तार कर लेंगे और उनको उस अंजाम तक पहुँचाएंगे जिस अंजाम के वो काबिल हैं इस समय। कल देर रात बागपुर चौकी में एक लिखित परिवाद प्राप्त हुई थी, जो नीतीश के पिताजी, जो मृतक नीतीश है, उनके पिताजी देवेंद्र ने दरख्वास्त दी थी, और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में यह अंकित करवाया था कि उनका कल छायसा थाने में तैनात एक कांस्टेबल नीरज के साथ कुछ सीएनजी पेट्रोल पंप के पास कोई गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में कहासुनी हो गई है, जिसके कारण जो है नीतीश लड़का, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसने आत्महत्या कर दी। जो नीतीश के पिताजी देवेंद्र के बयान पर, लिखित दरख्वास्त पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है इन्वेस्टिगेशन। किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है इसमें? नीरज और एक लड़का किरण नाम का लड़का है, 2 आरोपी इस मुकदमे में अंकित कराए थे, जो दोनों के खिलाफ हमने केस रची। नीरज पुलिसकर्मी है।